बिन माँ का बच्चा हमारे जाने के बाद अनाथ हो जाएगा, उसकी परवरिश कौन करेगा, स्कूल कौन भेजेगा, उसका क्या होगा, हमें उसकी चिंता लगी रहती है। एक बाप है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। काजल के परिवार ने उन्हीं के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अरे ऐसे कैसे आपके चाचू बिंदी को अपने साथ लेकर चले गए बेटा? अंकल, मेरे राज चाचू बहुत लोगों को जानते हैं और बिंदी अपनी मैया को पहचानने में उनकी मदद कर सकती है। हाँ बेटा, लेकिन आप अरे इतना क्यों परेशान हो रहे हो सौरभ? किसी बड़े के साथ ही गई है ना, और माही के घर के बारे में सब कुछ पता है हमें। बड़े घर के भले लोग हैं। हेलो सुधा, मैं इस बच्चे के परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता। बेटा आपके पापा करते क्या हैं? मेरे पापा बिजनेस है इसके पापा का। अभी बच्चों के स्कूल में विशेष अतिथि बनकर भी आए थे, है ना माही? हाँ, और राज चाचू भी मेरी फैमिली है। बिंदी उनके साथ सेफ है। मेरे पापा सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उन पर। अच्छा ठीक, आपके पापा का नाम क्या बेटा? आपके पापा का नाम क्या बेटा? उनका नाम मिस्टर सौरभ जी, किस्मत फूटी। इतनी रात को तो पड़ोसी भी घर पूछ कर आते हैं ना सौरभ। अब घंटी बजा ली थी वकीलनी मैडम। गुड न्यूज़ है, मैंने इंस्पेक्टर से बात की है। उन्होंने काजल की किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कर ली। इनफैक्ट काजल की हाजिरी के लिए वो कल तक रुकने को भी तैयार हो गए हैं। अब बस एक ही प्रॉब्लम है, अगर कल तक काजल की किडनैपिंग का सबूत नहीं मिला या फिर उसकी हाजिरी नहीं लगी तो रोल कैंसिल हो जाएगी। चाहे कुछ हो जाए, काजल को आज ढूंढना ही होगा। बोल दे, क्या है वो राज? मुझे मारना है तो मार डाल। 10 साल जेल में रही हूं, फिर भी कोई मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाया। तो तू क्या चीज है? तू लाख कोशिश कर ले लेकिन मेरा मुंह नहीं खुलवा पाएगा। डरपोक! चिड़ी जखनी, वाह मैं याद पिया की याद लगी है भीगी भीगी हाथों में। तेरा झूठ मेरे सच के सामने कमजोर पड़ जाता है आनंद पाठक। कुछ ज्यादा ही जुबान आ गई है इस कचली को। ठिकाने तो हम उसे लगा ही देंगे, लेकिन जानना ये है कि ऐसा क्या छिपा रही है वो हमसे कि जिसके लिए वो हर दर्द सहने को तैयार है। समझ में तो आ नहीं रहा है कि कहां से अंदर घुसे, क्या करें इसको। एक बार पीछे की साइड जाके देख सकते हैं। चलो अविराज, कुछ ना कुछ तरीका तो निकल ही जाएगा।
पकड़ो उसे। जाने मत दो, ढूंढो, सारे दरवाजे बंद कर दो। जितना सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही बड़ी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। हीरोइन यही कहीं छुपी होगी, भागनी नहीं चाहिए हो यहाँ से। ढूंढो, हर गली हर कोना, वो गेट बंद कर, बच के जानी नहीं चाहिए, ढूंढ उसे। हीरोइन मतलब बिंदी की मैया, और वो भागी है, इसका मतलब दरवाजे के पास गई होगी। लो, मिल गई बिंदी की मैया। काजल, काजल बिंदी की मैया है। आपकी नाराजगी की वजह क्या है भैया जी? की बौखलाहट क्यों? अरे कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? हमारी धर्म पत्नी की कातिल मथुरा में खुलेआम घूम रही है और आप पूछ रहे हैं बौखलाहट क्यों? अरे हैं बौखलाए हुए हम। कोर्ट में कहा था हमने कि एक अपराधी को पैरोल मत दीजिए, वो बहुत खतरनाक खूनी है, वो भाग जाएगी, हमने कहा था, लेकिन हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। दे दी पैरोल, क्या हुआ? कांड हो गया ना, गायब हो गई, वो चली गई। एक सेकेंड, आपको ये सब बातें कैसे पता है? इंस्पेक्टर गुप्ता, मथुरा में एक पत्ता भी फड़फड़ाता है ना तो उसकी भनक दयानंद भैया तक पहुंच जाती है। आप तो एक जीते जागते कातिल की बात कर रहे हैं। और बताते हैं, वो जो खूनी औरत है ना, उसकी वजह से अब हमारी जान खतरे में है, हमारे छोटे से बच्चे की जान खतरे में है। हमारी धर्म पत्नी का तो कत्ल कर दिया उसने, लेकिन अब वो हमारा कत्ल कर देगी। और हमारा बेटा बिन मां का बच्चा हमारे जाने के बाद अनाथ हो जाएगा। उसकी परवरिश कौन करेगा, स्कूल कौन भेजेगा, उसका क्या होगा, हमें उसकी चिंता लगी रहती है। एक बाप है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। काजल के परिवार ने उन्हीं के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अपहरण? तुमने हमसे हमारी जिंदगी का इतना बड़ा सच क्यों छुपाया काजल? तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो अविराज, लेकिन इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। उस दयानंद से और तुमसे डट कर लड़ूंगी।
बस काजल, एक तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हो और तुम अगर आगे के दरवाजे से गए ना तो पकड़े जाएंगे। हमें अंदर कहीं छुपना होगा, वहां कोई नहीं होगा। दिखी क्या? तू उधर देख, पता नहीं कहां भाग गई। तू उधर देख, मैं इधर देखता हूं। चप्पे चप्पे पे गुंडे हैं, अच्छा रहेगा कि हम छुप जाएं। सांसें तो चल रही है, शायद थकान से बेहोश हो गई। थकोगी कैसे नहीं काजल, क्या जरूरत है बार बार लड़ने की? तुमने तो हमारी बेटी के बारे में हमें तक नहीं बताया।